का जुड़ आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य और स्वच्छता के ऊपर एक ड्रामा करने जा रहे हैं, एक नाटक करने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस बारिश के मौसम में ये ड्रामा आपको कुछ सिखाएगा। हमारे ड्रामा का शीर्षक डेंगू पर वार हर बार है। चाहा था मैंने सुकून से सोना, पर इन मच्छरों ने ऐसा होने ना दिया। जैसे ही मेरी आँख लगती तो इनकी बारात मुझे जगाने के लिए निकल पड़ती। अब इन मच्छरों को कौन समझाए कि नींद से बड़ी कोई चीज नहीं होती और अनुभव से बड़ी कोई सीख नहीं होती। मुश्किल हो गया है सोना मेरा, इनको ना मैं छोड़ूंगी। हाथ में मेरा रैकेट ऑन ऑफ भी और मेरी कोने से कोने तक ढूंढूंगी, कैसे ना कैसे मारूंगी। इन मच्छरों ने पी लिया है खून मेरा, इनको ना मैं छोड़ूंगी। अब याद आएगी इनको नानी, मच्छर की आबादी हटा दी हटा दी। डेंगू और चिकनगुनिया, शायद भी कोई ऐसा होगा जिनको इसका नाम ना पता। यह भारत के अधिकतर महानगरों और शहरों में फैली हुई है। आजकल तो इसकी खबरें गांव से भी आने लगी है। इससे मुक्ति पाने के लिए हम सबको मिलकर मच्छरों को पनपने से रोकना होगा। कैसे, वह बताएंगे ये तीन बहादुर बच्चे सचलीन, सुभाश्री और सहज। लेकिन उससे पहले हमारी कहानी शुरू होती एक ग्रुप मीटिंग से, जहाँ पर मच्छरों की रानी एडिस बहुत चिंतित बैठी। साथ में खबरी मच्छर भी हैं और फौजी मच्छर भी हैं। चलिए देखते हैं आखिर खबरी मच्छर क्या खबर लाया है और क्यों चिंतित है महारानी एडिस। ये तो बड़ी टेंशन वाली खबर लाई हो खबरी मच्छर। जी महारानी, जिले में एक नए अभियान की तैयारी हो रही है, जिसमें हमें खत्म कर कर डेंगू से मुक्ति पाने का अभ्यास किया जा रहा है। और इस बार तो स्कूल के बच्चे भी इस अभ्यास में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और बड़ों को रास्ता भी दिखा रहे हैं और बड़ों को जागरूक भी कर रहे हैं। अरे इन बच्चों का दिमाग इतना तेज कैसे हुआ? महारानी जी, बच्चों का दिमाग बहुत दूर तक दौड़ता है। वो हम मच्छरों में कहावत है ना, जिस गली में बच्चे समझदार, उस गली में हम मच्छरों पर खतरे हजार। अच्छा, चलो चलकर देखते हैं ये तीन बच्चे हैं कौन। ये कहकर तीनों मच्छर उड़ चले। उड़कर ना पहुंचे सहज के घर के पास, जहां पर सहज अपने मित्र सुभाश्री और सचली के साथ आंगन में बैठा हुआ था। यह तुम्हारे हाथ में क्या है? आज हमारे स्कूल में डेंगू और चिकनगुनिया के निमंत्रण विभाग से कुछ लोग आए थे और उन्होंने ये पर्चा दिया है। हमें भी ये पर्चा दिया है और ये समझाया गया है हम कैसे अपने गली मोहल्ले और शहर से मच्छरों को भगा सकते हैं और डेंगू को मिटा सकते हैं। महारानी जी, ये ही है वो तीन बच्चे। अरे इनके हाथ में क्या है? खबरी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। बच्चे को देखते ही वह थर-थर कांपना शुरू हो जाता है। कांपते कांपते वह वापस महारानी जी के पास पहुंच के बोला, महारानी जी, भयानक पर्चा है। आपकी फोटो भी लगी है उस पर, ऐसे उल्टी पड़ी हुई। चुप! वो महारानी जी की नहीं, तुम्हारी फोटो होगी। हम दिखने में लगभग एक जैसे ही तो है। अरे अकल अंधों, चुप हो जाओ, लड़ो मत, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। सुनने दो उनकी बातें। कि इसी समय वहां पर मास्टर जी आ पहुंचे और वह बच्चों को देखकर बोले, नमस्ते मास्टर जी। बच्चों बैठो बैठो। और क्या चल रहा है? मास्टर जी, हम डेंगू विरोधी अभियान की तैयारी कर रहे हैं। अरे बच्चों वाह, क्या खूब तैयारी हो रही है। डेंगू विरोधी अभियान के खिलाफ होनी भी चाहिए। बारिश के मौसम में जगह जगह पर पानी जमा होता है और मच्छर बनते हैं और ऐसे उपाय करने होंगे जिससे मच्छरों से बचा जा सके। डेंगू में बुखार, फीवर मादा एडी मच्छरों के काटने से होता है, जो कि दिन के समय में काटते हैं। डेंगू इन्फेक्शन और संक्रमण बहुत ही खतरनाक है और डेंगू कभी कभार जानलेवा भी हो सकता है।
जी मास्टर जी। यह सुनकर महारानी एडिस बोली, हाँ, हम दिन के समय ही निकलते हैं, मौका मिलते ही काट लेते हैं। लोगों की लापरवाही से जहाँ तहाँ पानी इकट्ठा होता है, हम वहाँ ही पनपते हैं। उसके बाद मास्टर जी दोबारा से बच्चों को बोले, चलो बच्चों, कर सकते हैं। बहुत बातें हो चुकी हैं और डेंगू और चिकनगुनिया से बचना है तो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शरीर ढका रहे। मास्टर जी सहज को समझाइए कि अपने आप को बड़ा हीरो बनता फिरता है। अगली सुबह फिर से सहज के घर के बाहर मच्छर आ पहुंचे। अरे देखो, इसने तो हमसे बचने के लिए जाली भी लगा रखी है। अब हम अंदर कैसे जाए? चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे क्या हुआ? अरे देखो, इसने तो मच्छर मारने वाली ओडोमॉस स्टिक और ऑल आउट भी लगा रखी है। अब हम क्या करें? अरे ये भाई, क्या हुआ? अजीब सपना था। मुझे लगा कि मच्छर ये पर्चा चुराने आए हैं। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ? ये कहकर सहज फिर से सो जाता है और फौजी अपनी मच्छर को महारानी एडीजी के पास लेके जाता है और उनको कहता है, महारानी जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ? आइए आप खुद ही चल के देखिए। अच्छा चलो चलो, तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो। क्या होगा तुम्हारा? यह कहकर वह पहुंचे सचलीन के घर। अरे देखो, ये तो ऑल आउट लगा के बैठी है और वही पर्चा पकड़ रखा है। अब हम क्या करें? चलो जल्दी भागते हैं। हाँ चलो। चलिए देखते हैं महारानी एडीजी के गली में पहुंचने से पहले वहां पर क्या वार्तालाप और क्या बातचीत हो रही है। सुनो सुनो सुनो, सब सुनो। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के सरल उपाय। डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर आमतौर पर ठहरे पानी में पनपते हैं। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें और कूलर के पानी को हफ्ते में एक बार ज़रूर बदलें। छोटे मोटे बर्तन जैसे पतीले, बाल्टी और वह सारी जगह जब बारिश का पानी जमा हो सकता है उन्हें ढक कर रखें और एकत्रित ना होने दें। मच्छर वाली क्रीम लगाएं, जाली का प्रयोग करें। दोपहर को दरवाजे और खिड़कियों पर जाली अवश्य लगाएं और जाली अवश्य लगाएं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जाली में सुलाएं। और पानी के बर्तनों को रगड़ कर धोएं। वाह बच्चों वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर कभी तुम्हारे जैसे हो जाए तो इस इलाके में से डेंगू का नामो निशान खत्म हो जाए। ये सारी बातें महारानी एडिस और फौजी मच्छर छुप कर सुन रहे थे और सुनकर महारानी एडिस गुस्से में आकर बोली, हाँ ये सही कह रहे हैं। अब हमें ये इलाका छोड़ना होगा। अब हम डेंगू नहीं फैला पाएंगे। जी महारानी जी, अब हम चलते हैं और कहीं और जाकर डेंगू फैलाते हैं। अच्छा चलो भागो। कुछ देर बाद सहज एक पतंग लेकर आता है और पतंग को देखते ही सचलीन के मन में एक तरकीब सूझी। पतंग पतंग आइडिया, क्यों ना इस बच्चे को पतंग पर बांध दिया जाए और फिर इसे हवा में ऊंचा उड़ाकर फेंक देंगे ताकि हर मोहल्लों, गांव और रस्तों में डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के उपाय हम बता सकें। हाँ, और जिन बच्चों को यह पतंग मिलेगी वह फिर अपने मोहल्ले में डेंगू विरोधी अभियान की तैयारी चला सकते हैं। सब मिलकर हाथ बढ़ाएंगे, संदेश की पतंग उड़ाएंगे, मच्छरों को दूर भगाएंगे और डेंगू से सबको बचाएंगे। अब सुनो एक जरूरी बात, तेज बुखार, फीवर डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। सिर दर्द, पेट दर्द, पैर दर्द, पीठ दर्द, त्वचा पर चकवे होना और मसूड़ों और नाक में से खून बहना चिकनगुनिया के लक्षण होते हैं और ऐसा होने पर तुरंत ही नज़दीकी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें और खून की जांच कराएं।
देखा आपने, ये डेंगू और चिकनगुनिया के अगर आपको थोड़े से भी लक्षण महसूस हुए तो अपने आसपास के सरकारी अस्पतालों में एक बार जांच कराएं, यहाँ पे संपर्क करें, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में डेंगू और चिकनगुनिया का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। डेंगू से बचने का बस एक ही उपाय, अपने घर के आसपास रखें साफ सफाई। जन जन का यही होना था, डेंगू से मुक्त हो शहर हमारा। आज यानी कि 20 अगस्त को हम सब पूरी दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका मकसद आप सबको मच्छरों से होने वाली जानलेवा बीमारियों से जागरूक करना है। आइए हम सब मिलकर एक प्रण लें और इस मच्छर से होने वाली बीमारियों को और मच्छरों को पनपने से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दें। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो लगाइए नारा, आवाज उठाओ, मच्छर भगाओ। आवाज